क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने और क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करना दोनों अलग चीज़ें हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट सिर्फ हेडलाइंस बताते हैं, लेकिन असली स्टोरी नंबर्स के बीच छुपे हैं सिग्नल्स में होती है। आज टीसीएस के Q1 FY27 रिजल्ट को एनालिस्ट की तरह डिकोड करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर टीसीएस में आपको एग्जैक्टली क्या ट्रैक करना चाहिए। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। टीसीएस ने Q1 FY27 में 72,275 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। ये 2.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 13.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन एक आईटी कंपनी एनालाइज करते वक्त एक और इम्पॉर्टेंट मैट्रिक देखना बहुत ज़रूरी है, जिसे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि टीसीएस अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर, यूरो और दूसरी फॉरेन करेंसीज में अर्न करती है। जब इन रेवेन्यू को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाता है तो एक्सचेंज रेट की वजह से रिपोर्टेड रेवेन्यू बढ़ या कम हो सकती है। इसलिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ करेंसी के इम्पैक्ट को रिमूव करके सिर्फ ऑपरेशनल बिजनेस ग्रोथ दिखाती है। इस क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 0.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 3.2% ईयर ऑन ईयर रही। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो Q4 FY26 में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 1.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर थी, जो इस क्वार्टर घटकर 0.4% रह गई। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पिक्चर बेहतर नजर आती है। पिछले साल Q1 FY26 में कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू 3.1% डिक्लाइन हुई थी, जबकि इस क्वार्टर कंपनी ने 3.2% ग्रोथ डिलीवर की है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की। इस क्वार्टर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 42,137 करोड़ रहा। ये 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 11.7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। लेकिन सिर्फ एक्सपेंस देखना काफ़ी नहीं होता, इसको हेडकाउंट के साथ कंपेयर करना भी जरूरी है। इस क्वार्टर टीसीएस का हेडकाउंट 5,93,798 रहा। सीक्वेंसली कंपनी ने 9,279 एम्प्लॉय ऐड किए हैं, यानी 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में हेडकाउंट अभी भी 3.1% लोअर है, यानी एम्प्लॉय की टोटल संख्या पिछले साल से कम है, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट 11.7% बढ़ गया है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की। इस क्वार्टर टीसीएस का ऑपरेटिंग मार्जिन 24% रहा। पिछले क्वार्टर में ये 25.3% था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 24.5%। अगर हम इस क्वार्टर के P&L को देखें तो इस डिक्लाइन के पीछे सबसे बड़ा रीजन एम्प्लॉय एक्सपेंस रहा। रेवेन्यू सीक्वेंसली 2.2% बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 5% इंक्रीज हुआ। इसके अलावा अदर एक्सपेंस भी 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेवेन्यू के कंपैरिजन में फास्टर पेस से बढ़े। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट 13,420 करोड़ रिपोर्ट हुआ। ये 2.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ और 4.7% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने को मिलता है। रेवेन्यू 13.9% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, लेकिन पैट सिर्फ 4.7% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, यानी रेवेन्यू ग्रोथ का पूरा बेनिफिट प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसके पीछे 3 मेजर रीजन रहे: एम्प्लॉय कॉस्ट में फास्टर ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन में डिक्लाइन और 668 करोड़ का एक्सेप्शनल लीगल सेटलमेंट। अब देखते हैं कि किस बिजनेस सेगमेंट ने टीसीएस की ग्रोथ को सपोर्ट किया। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर BFSI रहा। इस सेगमेंट का रेवेन्यू 3.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 13.2% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। ये दिखाता है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस टीसीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू ड्राइवर बना हुआ है। हेल्थ केयर सेगमेंट ने भी स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस दिखाया। इसका रेवेन्यू 0.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 15.7% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, जो मेजर वर्टिकल में सबसे तेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में से एक है। कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट ने 2.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 12.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के रेवेन्यू 1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर
और 11.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। लेकिन कंज्यूमर बिजनेस सेगमेंट में सॉफ्टनेस देखने को मिली। ये सेगमेंट 1.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी 9.8% की ग्रोथ रिपोर्ट की गई। ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड रही, लेकिन BFSI और हेल्थ केयर ने इस क्वार्टर ग्रोथ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। अब बात करते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी TCV की। इस क्वार्टर TCS ने 9.5 बिलियन का TCV रिपोर्ट किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में TCV 9.4 बिलियन था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर TCV में लगभग 1.1% की ग्रोथ देखने को मिली। TCV फ्यूचर रेवेन्यू का इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी ने नए कॉन्ट्रैक्ट्स कितने वैल्यू के साइन किए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि Q4 FY26 में कंपनी ने 12 बिलियन के TCV रिपोर्ट किए थे, जिसमें 3 मेगा डील्स भी शामिल थे। इस क्वार्टर TCV 9.5 बिलियन पर आ गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमें नेक्स्ट क्वार्टर में क्या ट्रैक करना है। अगर आप TCS को फॉलो कर रहे हैं तो अगले क्वार्टर सिर्फ रेवेन्यू और पैट देखना काफ़ी नहीं होगा। सबसे पहले कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पर नज़र रखिए। इस क्वार्टर ये 0.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रही। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट आती है तो इसका मतलब होगा कि अंडरलाइंग बिजनेस मोमेंटम भी इम्प्रूव हो रहा है। दूसरा, ऑपरेटिंग मार्जिन इस क्वार्टर में 24% तक आ गया है। देखना होगा कि कंपनी हायर एम्प्लॉय कॉस्ट के बावजूद मार्जिन्स रिकवर कर पाती है या नहीं। तीसरा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मैनेजमेंट AI कैपेबिलिटीज, टैलेंट हायरिंग और अप स्किलिंग में इन्वेस्ट कर रही है। अगले क्वार्टर देखना होगा कि एम्प्लॉय कॉस्ट की ग्रोथ नॉर्मलाइज होती है या रेवेन्यू से फास्टर ही बनी रहती है। लास्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू Q4 FY26 में TCV 12 बिलियन था, जबकि इस क्वार्टर में 9.5 बिलियन रहा। अगले क्वार्टर के डील्स बताएंगे कि डिमांड मोमेंटम के किस डायरेक्शन में जा रही है। बियॉन्ड पैट का ऑब्जेक्टिव स्टॉक टिप देना नहीं है। हमारा फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिकोड करना और इन्वेस्टर को एनालिटिकल थिंकिंग सिखाना है। इस वीडियो को एजुकेशनल कंटेंट के रूप में देखें और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा अपनी रिसर्च के बेसिस पर ही लें।